नमस्कार दोस्तों, अगर आप आज टाटा आईपीएल में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी करके तूफान मचाकर स्कोर बोर्ड पर एक पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया, जिसके जवाब में उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पत्तों की तरह उड़ गई और फिर ऐसे में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों ने कमाल करके इतिहास रच दिया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टाटा आईपीएल के अंतर्गत आज 50वां महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के सामने पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। पारी के पहले ही ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने एक लाजवाब छक्का लगाकर अपना खाता खोला था, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन भी इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में तो मोहम्मद शमी के खिलाफ साई सुदर्शन ने एक ही ओवर में 5 चौके लगा दिए थे। दोनों की यह ओपनिंग साझेदारी ने अब शुरुआत से ही हैदराबाद की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। गुजरात की ओपनिंग जोड़ी के इस खतरनाक प्रदर्शन की वजह से हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस दबाव में दिखने लगे थे और फिर इसी बीच इन दोनों की गजब की 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। गुजरात की ओपनिंग जोड़ी के इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से अब हैदराबाद की गेंदबाजी मुश्किल में दिखने लगी थी। हैदराबाद के हर एक ओवर में शुभमन गिल और साई सुदर्शन की यह जोड़ी बड़े शॉट खेलने से नहीं चुक रही थी। इन दोनों ने मिलकर बैटिंग पावर प्ले के 6 ओवरों में 62 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर आए जीशान अंसारी ने अपने अर्धशतक से केवल 2 ही रन दूर खड़े साई सुदर्शन को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 23 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की अद्भुत ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए जोस बटलर मैदान में उतरे थे और जोश बटलर भी मैदान में आते ही आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे, जिसने गुजरात की रणगति को धीमा होने ही नहीं दिया था। विकेट गिरने की वजह से खुश दिख रही हैदराबाद की गेंदबाजी अब फिर से बैकफुट पर नजर आने लगी थी और फिर इसी बीच पारी के 10वें ओवर में एक लाजवाब चौका लगाते हुए गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने इस मुकाबले में अपना एक कमाल का अर्धशतक पूरा कर लिया। अब फिर से गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और नए बल्लेबाज जोस बटलर के बीच एक और साझेदारी गुजरात की टीम के लिए बननी शुरू हो चुकी थी। जिस गति से हैदराबाद की गेंदबाजी पर रन बन रहे थे, उसी वजह से हैदराबाद का हर एक गेंदबाज अब मुश्किल में दिख रहा था। कोई भी कप्तान शुभमन गिल की इस विस्फोटक पारी को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन तभी एक गलत रन लेने के चक्कर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे कप्तान शुभमन गिल को हर्षल पटेल ने हेनरी क्लासन के हाथों रन आउट कर दिया। कप्तान शुभमन गिल 38 गेंदों में 76 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे, लेकिन इस डिसीजन से गुजरात के कप्तान शुभमन गिल बहुत ही गुस्सा थे, जिस वजह से कप्तान शुभमन गिल की अंपायर से भी बहस देखने को मिली। लेकिन अब मैदान पर वॉशिंगटन सुंदर आए थे, लेकिन शुभमन गिल के विकेट के बाद गुजरात की रणगति धीमी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब हैदराबाद की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी।
लेकिन अपनी टीम को मुश्किल में फंसता हुआ देखकर जोस बटलर ने गुजरात की टीम के लिए बड़े शॉट खेलने की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर उठा ली और हैदराबाद की इस वापसी कर रही गेंदबाजी के सामने फिर से बड़े बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। जोस बटलर इस मुकाबले में शानदार और धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान पैट कमिंस जैसे अनुभवी गेंदबाज के ऊपर भी जोस बटलर लगातार बड़े शॉट खेलते जा रहे थे और फिर इसी बीच पारी के 17वें ओवर में एक लाजवाब चौका लगाते हुए जोस बटलर ने भी अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही अर्धशतक लगाने के बाद तो जोस बटलर और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे थे। पारी के 18वें ओवर में हर्षल पटेल के खिलाफ जोस बटलर ने अपना असली रूप दिखाया और इस ओवर में हर्षल पटेल के खिलाफ जोस बटलर ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए कप्तान पैट कमिंस ने जोस बटलर को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। जोस बटलर इस मुकाबले में 37 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन जोस बटलर की धमाकेदार पारी के खत्म हो जाने के बाद बल्लेबाजी पर आए शाहरुख खान ने आते ही एक गजब का छक्का लगा दिया था। तो वहीं इस पारी के अंतिम ओवर में भी पहले ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने एक धमाकेदार छक्का लगाया था, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को जयदेव उनादकट में नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर 16 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी पर आए राहुल तेतिया ने भी आते ही एक लाजवाब छक्का लगा दिया था। लेकिन इस पारी के 5वीं गेंद पर राहुल तेतिया को जयदेव उनादकट ने अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। तो वहीं उसके अगली ही गेंद पर राशिद खान को भी जयदेव उनादकट ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद गुजरात की टीम ने 224 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य हैदराबाद की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 225 रनों के एक सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी ने भी मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की इस जोड़ी ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर हैदराबाद की पारी की शुरुआत की थी। हैदराबाद के यह दोनों ही ओपनर बल्लेबाज गुजरात की गेंदबाजी के सामने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। यह हैदराबाद की ओपनिंग साझेदारी जितनी देर तक मैदान में खड़ी रहने वाली थी, तब तक कप्तान शुभमन गिल की परेशानी कम नहीं हो सकती थी। ईशांत शर्मा के खिलाफ तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की यह जोड़ी लगातार बड़े शॉट खेल रही थी, जिस वजह से कप्तान शुभमन गिल को प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी पर लगाना पड़ा और फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने आते ही गजब की बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को राशिद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 16 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए थे। हैदराबाद की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन मैदान में उतरे थे, लेकिन विकेट गिरने के बाद भी अभिषेक शर्मा के बल्लेबाजी के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। बैटिंग पावर प्ले में हैदराबाद की टीम ने 57 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। अब यहां से सेट हो चुके अभिषेक शर्मा और नए बल्लेबाज ईशान किशन के बीच एक और महत्वपूर्ण साझेदारी हैदराबाद की टीम के लिए बननी शुरू हो चुकी थी। लेकिन ट्रेविस हेड के आउट हो जाने के बाद कहीं ना कहीं हैदराबाद की रन बनाने की गति पर गुजरात की गेंदबाजी ने रोक लगा दी थी, जिस वजह से रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव हैदराबाद की बल्लेबाजी पर बढ़ने लगा था और इसी दबाव को ईशान किशन झेल नहीं पाए और पारी का 10वां ओवर डालने आए गेराल्ड कोटजे ने ईशान किशन को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन 17 गेंद में सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन की इस विकेट की वजह से हैदराबाद की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी थीं। अब दबाव पूरी तरह हैदराबाद की बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था। अब मैदान पर हेनरी क्लासन आए थे और फिर
हेनरी क्लासन ने सेट हो चुके अभिषेक शर्मा के साथ एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। अभिषेक शर्मा ही अब हैदराबाद की इस मुकाबले में एक बड़ी उम्मीद थी और फिर अभिषेक शर्मा ने राशिद खान को अपना निशाना बनाया और राशिद खान के पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक गजब का छक्का लगा दिया। तो वहीं इसी ओवर में हेनरी क्लासन के भी बल्ले से एक गजब का छक्का सभी को देखने को मिला। तो वहीं शानदार बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा ने उसके अगले ही ओवर में एक धमाकेदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ही ज्यादा ऊपर जा चुका था। अब इन दोनों ही बल्लेबाजों को गुजरात की गेंदबाजी पर पलटवार करके हर एक ओवर में चौके लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। इस करो या मरो वाले मुकाबले में अब अभिषेक शर्मा और हेनरी क्लासन की इस जोड़ी पर अपनी टीम को प्ले ऑन की दौड़ में जीवित रखने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन गुजरात की गेंदबाज पर बड़े शॉट खेलना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था। कप्तान शुभमन गिल ने अब इस मुकाबले पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच हेनरी क्लासन और अभिषेक शर्मा की इस जोड़ी की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। तो वहीं पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए ईशांत शर्मा के खिलाफ हेनरी क्लासन और अभिषेक शर्मा ने 2 चौके इस ओवर में लगा दिए थे। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर ईशांत शर्मा ने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 41 गेंदों में 74 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। अभिषेक शर्मा का यह विकेट गुजरात की टीम के लिए बहुत ही बड़ी सफलता थी। अब मैदान पर अनिकेत वर्मा आए थे, लेकिन उसकी अगली ही ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके हेनरी क्लासन को प्रसिद्ध कृष्णा ने जोस बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासन इस मुकाबले में 18 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब हैदराबाद की इस मुकाबले की सभी उम्मीदें खत्म होने लगी थीं। गुजरात की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अपने प्रदर्शन से सभी के दिल जीत लिए थे। अब मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 80 रन बनाने थे। अभी यहां से कोई चमत्कार ही हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में जीता सकता था। लेकिन तभी पारी का 17वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने इस ओवर में ऐसी हैरान करने वाली गेंदबाजी करके दिखाई जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। दरअसल मोहम्मद सिराज ने अपने इस ओवर में पहले तो अनिकेत वर्मा को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट कर दिया। अनिकेत वर्मा इस मुकाबले में 7 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं अनिकेत वर्मा के बाद बल्लेबाजी पर आए कमेंदू मेंडिस को उनकी पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जोस बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। कमेंदू मेंडिस इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। मोहम्मद सिराज की इस ओवर में गजब की गेंदबाजी की वजह से अब हैदराबाद की इस बल्लेबाजी ने गुजरात की गेंदबाजी के सामने घुटने टेक दिए थे। अब यह स्कोर हासिल करना हैदराबाद के बस का नहीं रह गया था। अब मैदान पर कप्तान पैट कमिंस आए थे और अंत में पैट कमिंस और नीतीश कुमार रेड्डी ने थोड़े बहुत बड़े शॉट गुजरात की गेंदबाजी के सामने लगाए थे। लेकिन इसका कोई भी असर इस मुकाबले पर नहीं हुआ और अंत में इस रोमांचक मुकाबले को गुजरात की टीम ने 38 रनों से अपने नाम कर लिया और हैदराबाद की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया। लेकिन दोस्तों, गुजरात के इस मुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके कप्तान खुद शुभमन गिल, जिन्होंने इस मुकाबले में अपने कप्तानी से सभी के दिल जीत लिए। तो वही बल्लेबाजी के वक्त शुभमन गिल ने एक धुआंधार कप्तानी पारी खेल के दिखाई। कप्तान शुभमन गिल ने इस महामुकाबले में केवल 38 गेंदों में 10 चौके और 2 हैरान करने वाले छक्के लगाते हुए 200 की स्ट्राइक रेट से 76 रनों की एक लाजवाब पारी खेली और इसी के चलते गुजरात की टीम अंत में यह महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप कप्तान शुभमन गिल की इस अद्भुत कप्तानी पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।